बाहर ड्राइंग रूम से कहकाओं और बर्तनों के टिकराने की आवाजें आ रही थीं। खाला जाद बहनों की शरारतें, फूफू की बुलंद आवाज में सुनाई जाने वाली दास्तानें और कुचन से आती बिरयानी की खुशबू, ये एक रवायती पाकिस्तानी घराने की मखसूस रौनक थी। मगर इस सब के दरमियान ज़ोविया अपने कमरे की बालकोनी में अंधेरे में अकेली बैठी थी। उसे अपनी फैमिली से प्यार था, लेकिन ये मुसलसल शोर उसकी रूह को थका देता था। उसके लिए खुशी का मतलब सबके साथ मिलकर शोर मचाना नहीं, बल्कि खामोशी से उस रौनक को महसूस करना था। ज़ोया, यहाँ क्या कर रही हो? अचानक उसकी उम्मी अंदर दाखिल हुई। सब पूछ रहे हैं तुम्हारा, चलो शाबाश, बाहर आओ, लोग कहेंगे कितनी मगरूर है, किसी से मिलती ही नहीं। ज़ोया के सीने में एक गरह सी लगी। मगरूर, ये वो लफ्ज़ था जो उसे अक्सर सुनने को मिलता, सिर्फ इसलिए कि वो बोलने से ज्यादा सुनने और हुजूम से ज्यादा तन्हाई को तरजीह देती थी। वो बोझल कदमों से बाहर आई। अरे ज़ोया बेटी, तुम तो बिल्कुल नजर ही नहीं आते हैं, एक दूर की ममानी ने तंज और प्यार के मिले जले लहजे में कहा। इतनी चुपचाप क्यों रहती हो? कुछ बोला करो, रौनक लगाया करो। ज़ोया ने एक मसनूई मुस्कुराहट सजाई और सर झुका लिया। उसे समझाना मुश्किल था कि उसकी खामोशी कोई बीमारी या गुरूर नहीं, बल्कि इसका सुकून है। कुछ देर बाद जब महफिल जौबन पर थी, ज़ोया के वालिद, जो अब तक खामोशी से एक कोने में बैठे अखबार देख रहे थे, उसके पास आए। उन्होंने ज़ोया के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, चाय पीने का मूड है, वो भी छत पर सुकून से। ज़ोया की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका बन कहे हाल समझ लिया हो। छत पर, जहां से शहर की रोशनियां धुंधली नजर आ रही थीं, दोनों बाप बेटी खामोशी से चाय पीने लगे। काफी देर बाद उसके वालिद बोले, ज़ोया, लोग समझते हैं कि जो बोलता नहीं उसके पास कहने को कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर एक पूरी कायनात बसती है। हमारा मुआशरा शूर करने वालों का है, लेकिन याद रखना, सुदफ के अंदर मोती तभी बनता है जब वो अपना मुना बंद रखता है। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। ज़ोया ने अपना सिर अपने वालिद के कंधे पर रख दिया। नीचे घर से अब भी कहकाओं की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब उसे वो शूर बरा नहीं लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे बदलने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के उस परशोर कल्चर में उसने अपनी खामोशी का घर तलाश कर लिया था। सबक, इंसान की कदर उसके अल्फाज की तादाद से नहीं, बल्कि उसके किरदार की गहराई से होती है। तन्हाई पसंदी कोई खामी नहीं, बल्कि एक ऐसी खूबी है जो आपको अपने आप से जोड़ती है।